स्टार्ट है। नंबर सिस्टम, जोर से बोलिए। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज का डेट 29/5/20। थ्रो रूम सर फॉर ईडन फ्लोरा स्कूल। जोर से बोलिए, नहीं रहा। स्कूल खीरी बांध। भागलपुर। आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। दिस इज ए नंबर लाइन 1 2 -1 -2। इस नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। इरेशनल नंबर जैसे कि मालूम है कि इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7 और इस तरह की बहुत सारी संख्या जिसका स्क्वायर रूट परफेक्टली नहीं टूटता है, इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। इस तरह के इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं हम अलग से। ज़ीरो पॉइंट और नंबर 1 नंबर 2। √2 का इरेशनल नंबर, √2 को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √p² + b² होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस नंबर लाइन के ऊपर √2 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिवीज़न लेने के बाद एक डिवीज़न के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाता है। इस परपेंडिकुलर लाइन को कंपास के द्वारा खींच सकते हैं या ग्राफ के ऊपर भी बनाया जा सकता है, या फिर एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है प्रोट्रैक्टर, उसके ज़रिए से भी 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से लाइन खींचा जा सकता है। इस परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और एक डिवीज़न अगर ये हमने बेस के रूप में लिया है तो परपेंडिकुलर के रूप में भी एक डिवीज़न इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से काटने के बाद फिर इस लाइन को मिला देंगे। इस लाइन को मिलाने के बाद O, A और B ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का एक डिवीज़न और बेस का एक डिवीज़न, डैट मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 डिवीज़न और OA इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 डिवीज़न। इस तरह से इस वैल्यू को हम हाइट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1² + 1² इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू √2। इस √2 को कंपास के द्वारा मेज़र कर लेते हैं। इस हाइट को इस तरह से AB को इस तरह से मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद कंपास के ज़रिए इस लाइन के ऊपर यहाँ पर कट करेंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगा ये रेडियस के हिसाब से ये एक तरह का आर्क बन जाएगा और इसकी लंबाई OB की लंबाई और OB' के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर कट हो गया इस पॉइंट को हम √2 के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से हमको ये √2 नंबर लाइन के ऊपर मालूम हो गया, प्लस एंड माइनस। √2 मालूम हो गया। √2 के बाद अगर हम √3 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो √3 के लिए इसी तरह से इसी फॉर्मूले को हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। टू फाइंड √3 on
नंबर लाइन। √3 को निकालने के लिए पहले √2 का निकालना ज़रूरी होता है। √2 जब निकाल लेंगे तो √2 के ऊपर जो OB लाइन खींचा हुआ है हाइपोटेन्यूज, इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या तो प्रोट्रैक्टर को इसके पॉइंट के ऊपर और इस लाइन से मिलाते हुए परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इस तरह से। जब इस तरह से लाइन खींचेंगे तो इसकी लंबाई √2 के बराबर है, और फिर यहाँ से हम 1 डिवीज़न और नाप करके कंपास के ज़रिए यहाँ पर 1 डिवीज़न कट कर लेंगे, तो ये दूसरा पॉइंट हमको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल C, ये 1 डिवीज़न हमने कट किया यहाँ पर। 1 डिवीज़न कट करने के बाद फिर जब हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो इस तरह से O, B और C ये एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC के अंदर OB की लंबाई अगर बेस के हिसाब से हमको √2 मौजूद है, मिल गया है, और BC की लंबाई हमको 1 डिवीज़न परपेंडिकुलर के रूप में मिल गया है। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। H = √2² + 1² √2 2 होता है। √2 × √2 = 2। तो ये वैल्यू हमको 2 मिला और ये वैल्यू 1 मिला, = 2 + 1 = √3। तो इस तरह से हमको H यानी कि OC की लंबाई H के रूप में हमको √3 मिला। अब इस लंबाई को फिर हम कंपास से लेकर के इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद फिर यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर कट जाता है C' पॉइंट के ऊपर, तो ये C' पॉइंट हमको मिल गया। यहाँ से OC' यानी कि = OC' √3 के रूप में। तो हमको मालूम हुआ कि इस नंबर लाइन के ऊपर √3 पॉइंट मिल गया। इस तरह से √3 का वैल्यू निकल जाता है। तो इसी तरह से √2 का निकल गया, √3 का निकल गया। अगर हम √5 का निकालना चाहें तो √5 के हिसाब से हमको सिंपली √5 का निकालना आसान है। टू फाइंड √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर √5 निकालेंगे तो इस नंबर लाइन के ऊपर √5 निकालने का तरीका ये है, एक नया लाइन खींचते हैं हम फिर से दोबारा। ये हमारा 0 पॉइंट है और इससे 1 डिवीज़न और इसी तरह से 2 डिवीज़न। तो हम इसको √5 निकालने के लिए 2 डिवीज़न हम लेते हैं। 2 डिवीज़न लेने के बाद फिर 2 पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 2 पॉइंट के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर का 1 डिवीज़न हम यहाँ से कट कर लेंगे। 1 डिवीज़न कट करने के बाद फिर जब हम इस लाइन को मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया O, A और B। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, OA हमारा बेस हो गया। OA = B = 2 डिवीज़न और AB = परपेंडिकुलर = 1 डिवीज़न। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये हो गया HOB। H = OB = √P² + B², यानी कि OA² + AB²। OA की लंबाई 2 डिवीज़न है, 2² + AB की लंबाई 1 डिवीज़न, 1² = 2 × 4 + 1 = √5। √5 मिल गया। अब इसकी लंबाई हो गई √5। अब OB की लंबाई को कंपास के ज़रिए से मेज़र करते हुए हम नंबर लाइन के ऊपर कट करेंगे। यहाँ पर मान लिया यहाँ पर कटता है तो ये हो गया B' पॉइंट, यानी कि OB = OB' = √5। तो इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर जो है तो इरेशनल नंबर मालूम हो जाता है
और ये इरेशनल नंबर, जिस तरह के हमने देखा कि नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर भी मौजूद है, और हमने ये देखा कि नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर भी मौजूद है। तो हर तरह का नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर मौजूद होने की वजह से ये दोनों मिला जुला नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप रियल नंबर होता है, इसलिए इसका नाम रियल नंबर लाइन भी रखा गया है। तो इस तरह से रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 और जितने सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, नंबर लाइन के ऊपर हम ये मालूम कर लेते हैं। ये हुआ रियल नंबर, इरेशनल नंबर को मालूम करना नंबर लाइन के ऊपर। अच्छा, दूसरा चैप्टर जो है इसी चैप्टर के अंदर दूसरी बात यह है कि एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर मौजूद होते हैं, यानी इन्फिनाइटली रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। टू फाइंड टू रेशनल नंबर, टू रेशनल numbers between two given rational number 2 and 3। अब हमको ये देखना है कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर मौजूद होते हैं। इन्फिनाइटली रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू गिवन नंबर, 2 से 3 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर मौजूद होते हैं। तो अगर इसमें से हम 2 या 3 या 4 रेशनल नंबर मालूम करना चाहें, जैसे 2 नंबर दिया हुआ है, 2 और 3 के बीच हमको 3 रेशनल नंबर मालूम करना है, या 2 रेशनल नंबर मालूम करना है, या 5 रेशनल नंबर मालूम करना है, तो वो किस तरह से मालूम करेंगे? तो इसका तरीका यह है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मान लिया कि ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 का लाइन है। इस दोनों के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइटली रेशनल नंबर मौजूद होते हैं, जिसमें कि हमको 2 या 3 4 रिप्रेजेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे? इसका तरीका यह है, जो भी रेशनल नंबर इस दोनों के बीच मालूम होगा वो रेशनल नंबर ग्रेटर दैन 2 लेस दैन 3 होगा। ग्रेटर दैन 2 लेस दैन 3, ग्रेटर दैन 2 लेस दैन 3। आप अपने हिसाब से ही बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.003, 0.0089, जितना भी पॉइंट के बाद का रेशनल नंबर होता है वो सब फ्रैक्शन नंबर है। और ये 2 के बाद अगर जितना भी नंबर हम पॉइंट के बाद लिखते जाएंगे तो 2 से बड़ा ही होगा और 3 से छोटा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं 2.1, इट इज़ इस तरह से 2 इज़ लेस देन 2.1, 2.1 से बड़ा होगा 2.2, 2.2 से बड़ा होगा 2.3, 2.3 से बड़ा होगा 2.4। तो इस तरह से जितने सारे रेशनल नंबर निकलते जा रहे हैं, ये सारे रेशनल नंबर 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे भी हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम कहें 3 से छोटे, लेस देन 3, बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। और अगर हम इस तरह से लिखना चाहें 2 इज़ लेस देन 2.01, ग्रेटर देन 2.02, ग्रेटर देन 2.03 एंड सो ऑन, बहुत सारे रेशनल नंबर, और हमको 3 के बीच मालूम हो जाएगा। या फिर अगर हम और इस तरह से निकालना चाहें 2 इज़ लेस देन 2.001, लेस देन 2.002, लेस देन 2.003, लेस देन एंड सो ऑन, लेस देन 3। तो बहुत सारे नंबर मालूम हो जाएंगे। डैट मीन्स इन्फिनाइटली रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। लेकिन अगर हमको सिर्फ सिंपली 2 या 3 निकालना है तो इसमें से कोई भी वैल्यू हम लिख देंगे तो ये चल जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसको एक बनाने का एक तरीका, सिंपली तरीका ये होता है
कि इस दोनों के बीच में अगर तीन रेशनल नंबर मालूम करना हो या 2 रेशनल नंबर मालूम करना हो तो इस दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। सॉल्यूशन 1/2 2 + 3 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ये 2.5 that means greater than 2 and less than 3 है ना। that means 2.5 is greater than 2 and less than 3। this is also a rational number between, तो ये बीच का पॉइंट हमको मिलेगा 2.5। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा मालूम करना है तो इस दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच का पॉइंट मालूम होगा। दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, एक इसके बीच का मालूम हो जाएगा। इसी तरह से इस दोनों को जोड़ करके 3 और 2.5 को जोड़ के मालूम करेंगे 2 से डिवाइड करके तो ये मालूम हो जाएगा। कितना नंबर मालूम होगा इस दोनों को जोड़ करके देखते हैं। नेक्स्ट हो गया 1/2 2 + 2.5 कितना हो गया 4.5 / 2। इसको डिवाइड करके कितना आता है 4.5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 × 2 = 4 कट गया, पॉइंट रख करके 5 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10 यानी कि हमको मिलेगा 2.25। ये नंबर हमको मिलेगा 2.25। ये एक दूसरा रेशनल नंबर हो गया। अगर तीसरा रेशनल नंबर निकालना चाहें तो इस दोनों को जोड़ेंगे 2.5 को 3 के साथ जोड़ करके। तो नेक्स्ट हो गया जा करके 1/2 2.5 + 3 इज इक्वल टू 5.5/2। 5.5/2 को डिवाइड कीजिए 2 से 5.5 2 × 2 = 4 1 पॉइंट रख करके 5 2 × 7 = 14 1 0 2 5 = 10 यानी कि 2.75। तो ये हमको नंबर मिला 2.75। तो हमारा ये आंसर हो गया 2 is less than 2.5 is less than 2.25 is less than 2 less than 2.75 is less than 3। This is your answer। तो इस तरह से इन्फिनिटली रेशनल नंबर मालूम हो जाता है। अब आगे की किताब में हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। To find a rational number lying between 1/3 and 1/2। अगर हम एक एग्जांपल इसमें लेते हैं कि ये फ्रैक्शन के रूप में नंबर है, इस फ्रैक्शन के रूप में निकालने के लिए इस नंबर को क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल टू फाइंड क्वेश्चन टू फाइंड ए रेशनल नंबर between 1/3 and 1/2। तो इसको भी वही प्रोसेस हम से बनाएंगे जैसे कि हमने दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड किया है। अगर हम मान लें लेट x = 1.3 and y = 1/2, then one rational number is equal to 1/2 x + y।
तो इसीलिए 1 रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 और 1/3 प्लस 1/2, इस दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 1/2। एलसीएम लिया, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 आया, 3 2 या 6 2 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 5/12. This is first rational number. Answer 5/12 lying between this rational number, यानी कि 1/3 से ग्रेटर है 5/12 और इससे ग्रेटर 1/2। तो इस तरह से ये रेशनल नंबर मालूम हो गया है। अच्छा, उसके बाद अगर हमको ये देखना है तो ये एक ही रेशनल नंबर निकाला है इसके अंदर, और इस तरह से अगर हम निकालना चाहें 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 रेशनल नंबर मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू फाइंड 5 रेशनल नंबर between 5 rational number between 3/5 and 4/5, यानी कि एक पॉइंट हमारा 3/5 है और दूसरा पॉइंट है 4/5। तो जाहिर सी बात है नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 3/5 से 4/5 इज़ ग्रेटर है। तो अगर हम रेशनल नंबर निकालना चाहें तो 3 के बाद सीधा 4 ही का नंबर आता है। तो इसको हम किस तरह से निकालना चाहेंगे, तो इसको निकालने का कुछ और तरीका होना चाहिए। तो इसको इस तरह से सबसे पहले इस तरह से निकालेंगे कि जैसे हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए इफ़ वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स लेट n इज इक्वल टू 5, n को 5 मान लेते हैं। n को 5 मानने के बाद n + 1 कर देंगे, n + 1, यानी कि हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू 6 वैल्यू हो जाता है। इस 6 वैल्यू को क्या करते हैं हम, पहला रेशनल नंबर हमारा कितना है, पहला रेशनल नंबर है 3/5। इस 3/5 को हम 3/5 मल्टीप्लाई ये 6/6 कर देते हैं। 6/6 करने के बाद हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/30। इसी तरह से दूसरा रेशनल नंबर कौन सा है हमारा, 4/5। 4/5 को बनाने के लिए 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, ये 6 कहाँ से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है जो हमने पहले बताया। n इज इक्वल टू 5 रेशनल नंबर निकालना हो तो हम n इज इक्वल टू 5 मान लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। तो इसी तरह से पहले रेशनल नंबर का वैल्यू 18/30, यानी कि ये इसका वैल्यू दोनों एक ही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से दूसरा नंबर 4/5, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनाया 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 5, 6 5 जा 30। तो इस तरह से हमको जो रूप मिला 3/5 और 4/5, ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसी के बराबर का मिला हमको 18/30 और 24/30। अब इसके बाद हम काउंटिंग करें, ये चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से
इसका पहचान आसानी से किया जा सकता है कि ऊपर का न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो 18 से 24 बड़ा है। अब 18 और 24 के बीच में कितना गैप है? 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इस तरह से हम वैल्यू हम बैठा दिया। 18/30 से ग्रेटर देन है 19/30, ग्रेटर देन है 20/30, ग्रेटर देन है 21/30, ग्रेटर देन है 22/30, 1 2 3 4, ग्रेटर देन है 23/30, 23/30, 1 2 3 4 5, और इसके बाद ग्रेटर है 24/30। इसका वैल्यू तो हमारा 3/5 है, और इसका वैल्यू तो हमने निकाला 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और इस तरह से 4/5। ये नंबर और इस नंबर के बीच हमने ये 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमने इंसर्ट किया। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस लगा करके हम इस तरह से रेशनल नंबर मालूम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इन्फिनिटली नंबर होता है, तो इस तरह से ये इन्फिनिटली नंबर भी मौजूद होता है इसके अंदर। तो हमको मालूम हुआ कि किसी भी दो नंबर रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली रेशनल नंबर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आज के इतना ही हम रखते हैं, और आगे का चैप्टर हम देते हैं बनाने के लिए। चैप्टर नंबर 1A का कल हम दे चुके थे, इसी को कंप्लीट करना है यहाँ तक। और चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन जो है हम कल बताएंगे। आज ये करीब कंप्लीट हो गया है। तो आपको 1 चैप्टर नंबर कंप्लीट करना है, जो हमने कल लिखा भी दिया था, लेकिन आज हम बुक से कॉपी फ़ोटो लेते हुए, वीडियो लेते हुए हम आपको क्वेश्चन देते हैं। इन सारे एक्सरसाइज को फर्स्ट A का यहाँ तक कंप्लीट करना है। और दूसरा जो एक्सरसाइज शुरू होगा फर्स्ट A के बाद सेकंड A, ये हम क्या दे रहे बोलिए ना, सही से दिखाइए। कल के हिसाब से बताएंगे। तो ये फ़ोटो लो, है ना। एक्सरसाइज नंबर 1A होमवर्क। All questions are necessary to do at your home। दो खींच करके ये पेज ले लो और ये पेज ले लो, दोनों तरफ का। इधर करना। और ये पूरा ले लिया इस तरह से, शुरू से लेकर कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट।